बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं एनाटॉमी का, फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। अब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म का क्या काम है। मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी होता है। ड्रग को या ये एक्टिवेट करेगा या ये ड्रग को डीएक्टिवेट करेगा। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि इसने ड्रग को प्रिपेयर करना है एक्सक्रीशन के लिए। तो अब हमने मेन चीज़ इसमें यही देखनी है कि ये ड्रग को किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है एक्सक्रीशन के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी रिवाइज करवाता हूँ कि एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि ड्रग एब्जॉर्ब वो होगी जो अनआयोनाइज्ड होगी ड्रग। ठीक है, अनआयोनाइज्ड ड्रग क्या होती है, अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है। तो अगर तो ड्रग का हमने आयोनाइज कर लिया, पॉजिटिव आयन कर दिया और नेगेटिव आयन कर दिया, मतलब कि वो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगी, एक्सक्रीट होगी। बस हमने मेटाबॉलिज्म में यही करना है कि ड्रग को हमने मोर आयोनाइज्ड करना है, मोर चार्ज उस पर अप्लाई करवाना है ताकि वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सक्रीट हो। चलें जी, अब इसको देखते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ये सारी हमने स्टडी कर ली हुई थी। ड्रग मेटाबॉलिज्म है क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि खुद ब खुद ड्रग ने ट्रांसफॉर्म होना है तो एलिमिनेट होना है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एलिमिनेट होना है या फिर एक्सक्रीट होना है। ठीक है जी, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। अब ये एक्सक्रीट कहाँ पे होगी, या यूरिन में या बाइल में या जीआईटी में। बहुत सारे इसके रूट्स ऑफ एलिमिनेशन है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। चलें जी, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्म लिपोफिलिक ड्रग इनटू मोर पोलर। ठीक है जी, सिर्फ इतना ही याद करें कि लिपोफिलिक ड्रग हमने खुद बनाई। लिपोफिलिक बनाई ताकि एब्जॉर्प्शन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा सेल लिपिड बायलेयर है, लिपिड लव लिपिड। लिपोफिलिक ऐसा एजेंट जो लिपिड लविंग है। लेकिन अब हमारा एक्शन ख़त्म हो गया हुआ है, हम क्या करेंगे, उसको मोर पोलर बना देंगे। मोर पोलर बनाएंगे तो उसका उससे हमें क्या मिलेगा, रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट। ऑलरेडी मतलब खुद ब खुद ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी। चलें जी, अब मेटाबॉलिज्म ये वाली बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, लीवर में। उसके बाद होती है बाकी टिश्यूज में, फॉर एग्जांपल किडनी और इंटेस्टाइन, इसमें भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन मेजर ऑर्गन कौन सा है, लीवर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन कौन कौन सा है, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिन पे फेज 1 इफेक्ट करे तो वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि फेज 1 एक्ट करने के बाद उनको ज़रूरत होती है कि फेज 2 भी एक्ट करे, फिर वो मोर पोलर होंगे। ठीक है, या पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, फिर वो मोर पोलर होंगे, आफ्टर दैट वो एक्सक्रीट होंगे। ठीक है जी, अब फेज 1 और फेज 2 में क्या है, पहले ऊपर से रीड करते हैं। वो क्या कह रहा है, किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली एलिमिनेट लिपोफिलिक ड्रग। ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि लिपोफिलिक ड्रग ने नहीं अब्जॉर्ब होना, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती है और रीअब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि किडनी के अंदर नहीं रहती, ये दोबारा से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमें नहीं चाहिए। तो पहले इसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। मेटाबोलाइज किस तरह करेंगे, जो टू सेट्स ऑफ रिएक्शंस, एक फेज 1 एक फेज 2। ओके, फेज 1 रिएक्शन में सिंपल ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये सिंपल सिंपल प्रोसेसेस हमने उस पे करवाने हैं। किस पे, हमारी ड्रग मॉलिक्यूल पे। ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल पे ये छोटे छोटे रिएक्शन करवाने हैं। क्यों करवाने हैं भाई, क्या मसला है। सर उसको मोर पोलर तो बनाना है ना, उसको पोलर बनाएंगे तो वो किडनी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और यूरिन के अंदर जाएगा। ठीक है जी, मेन मकसद क्या है, एक्सपोजिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप। इसी ड्रग का जो मॉलिक्यूल है, हमने कोशिश करनी है इसी के अंदर से हम उसका कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज कर दें। लो जी, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके अंदर यह नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, इसी के अंदर से हमने रिएक्शन कर देना है। अगर तो पोलर चार्ज नहीं आता, आपने जो ये पंगा लिया है फेज 1 वाला, आपने जो रिडक्शन करवाई है, ऑक्सीडेशन करवाई है या हाइड्रोलिसिस करवाई है, ये पोलर चार्ज उसका नहीं आया, तब आप क्या करेंगे, खुद से कोई पोलर मॉलिक्यूल कंजुगेट करवाएंगे। कंजुगेट का मतलब है ऐड करना, किसी चीज को मिलाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर फेज 2 के साथ कोई ना कोई अपना फंक्शनल ग्रुप बॉडीज को दे देगी। लो भाई, ये तुम्हारा चार्ज आ गया, चलो छुट्टी करो, निकलो यहां से। अगर तो फेज 1 में मेटाबॉलिज्म होके ऑलरेडी पोलर हो गया मेडिसिन,
पोलर हो गई है मेडिसिन इतनी कि वो एक्सक्रीट हो जाए किडनी से, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, कंजुगेशन प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैनी फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन्ड इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स। बहुत ही ज़्यादा लिपोफिलिक होते हैं और वो किडनी ट्यूब्यूल्स में रहने के काबिल नहीं होते, तो वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। रीअब्ज़ ये चीज़ है, वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। फिर हम लाते हैं अपना फेज़ 2 रिएक्शन। चलें जी, फेज़ 2 रिएक्शन कंजुगेशन रिएक्शन करवाते हैं विद एन एंडोजेनस सबस्ट्रेट। एंडोजेनस का मतलब है आपकी बॉडी का अपना ही कोई ना कोई सबस्ट्रेट उसके ऊपर हमने ऐड करवाना होता है। वो कौन-सा हो सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड, ये क्या है? ये बॉडी ने खुद डिसाइड करना है कि इसके ऊपर कौन-सा फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाए। जिस तरह हमने पढ़ा था दिस इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऑटोमैटिकली ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होनी है। अच्छा जी, ओके व्हिच रिजल्ट इन पोलर एट पोलैरिटी, मतलब पोलर कर दिया हमने ड्रग को, पोलर कर दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ सर? उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म का मकसद कंप्लीट हो गया। अब ड्रग एलिमिनेशन करते हैं जी। ड्रग एलिमिनेशन का मतलब है ड्रग ने एलिमिनेट करना है बॉडी से, ठीक है जी। ड्रग एलिमिनेट बहुत सारे रूट से होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी वाला। किडनी वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूरिन बड़ा इजी वे है, ड्रग फिल्टर करता है ये ब्लड को। ओके, सिंपल करते हैं इसको, इसने ब्लड को फिल्टर करना होता है। दूसरे रूट्स भी हैं जी, दूसरे भी हैं, बाइल है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है और मिल्क इन नर्सिंग मदर्स, ये भी रूट ऑफ एलिमिनेशन है। जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, उनको मेडिसिन बड़े ध्यान से प्रिस्क्राइब करनी होती हैं, क्योंकि वो मेडिसिन मदर को चाहिए, बेबी को नहीं चाहिए। वो एवें ही मदर के मिल्क से निकल के बेबी के अंदर चली जाएगी और अपना एडीआर शो करेगी। एडीआर क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है, जो नुकसानदेह होगा। अ पेशेंट इन रेनल फेलियर, जिसकी किडनी सर खराब है, उसका क्या बनेगा? आप तो कह रहे हैं किडनी सबसे मेजर रूट है। ओके, वो जो डायलिसिस करवाएगा अपने, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस, ये डायलिसिस की टाइप्स हैं। डायलिसिस से क्या होता है? रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज़ ड्रग, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स भी उससे रिमूव हो जाते हैं। ये है ड्रग एलिमिनेशन। रूट्स ऑफ एलिमिनेशन क्या है? पहले हमने रूट्स ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन पढ़े थे, अब हम रूट्स ऑफ एलिमिनेशन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे। अब हम रूट्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे। किडनी से किस-किस तरह से रिमूव होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है जी? मतलब ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि यूरिन बनता किस तरह से है। पहला था फिल्ट्रेशन, दूसरा सिक्रीशन, तीसरा रीअब्ज़ॉर्प्शन। इसकी डिटेल इसमें भी हम यूरिनरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लिवर फीसिस के अंदर मेडिसिन को मेटाबोलाइट करके एलिमिनेट करता है। ठीक है जी। हाँ, अब देखें जी, लीवर एज़ सच तो डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर रहा। अब हमने रूट ऑफ एलिमिनेशन, ये मैं आपको ऊपर डायग्राम से समझाता हूँ पहले, वो ज़्यादा ईज़ी से आपको समझ आएगा कि ड्रग निकलती कहाँ से है, या तो उसने यूरिन से निकलना है या उसने जीआईटी फीसिस से निकलना है। ठीक है, यही 2 रूट हैं। लेकिन हमने एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन जो है, उसको हमने देखना है जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ से होती है वो उसका रूट ऑफ एलिमिनेशन है। या यूरिन में अगर तो किडनी में हुआ है तो यूरिन, अगर तो बाइल में हुआ है, हम इसका रूट ऑफ एलिमिनेशन फीसिस नहीं कहेंगे, हम इसका रूट ऑफ एलिमिनेशन बाइल कहेंगे, क्योंकि बाइल ने ब्रेक डाउन की है। अब वो कह रहे हैं लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होके सर्कुलेशन में, मतलब कि ब्लड में चली जाती हैं। उनके साथ फिर क्या किया जाएगा? उनके साथ फिर वही मेटाबॉलिज्म जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो रीअब्सॉर्ब हो जाती है ना मेडिसिन, कहाँ है? जो रीअब्सॉर्ब मेडिसिन हो जाती है, उसको हम फेज़ 1 और फेज़ 2 में लेके जाते हैं। उसके बाद जीआईटी, ओके, थायोसाइनाइड्स, आयोडाइड्स, मर्करी सलाइवा में सिक्रीट होते हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं वो स्टमक में सिक्रीट होती हैं। और लंग्स के क्यों? गैसियस और वोलाटाइल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स हैं, वो एयर से एक्सपायर्ड होती हैं। एक्सपायर्ड का मतलब है बाहर की तरफ जाना। इंस्पायर का मतलब है बॉडी के अंदर आना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अदर रूट्स कौन से हो सकते हैं? स्वेटिंग के ज़रिए भी रूट ऑफ एलिमिनेशन होती है। टीयर्स भी हैं। स्वेट कहते हैं पसीने को, टीयर्स कहते हैं आंसुओं को। ब्रेस्ट मिल्क, फीमेल का जो नर्सिंग मदर का जो हमने मिला था। स्लाइवरी सिक्रीशन मतलब सलाइवा ऊपर भी वर्ड गुज़रा, मैंने इसका तर्जुमा नहीं किया, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता ये थूक को बोला जाता है। मुँह के अंदर जो फ्लूइड
बन रहा होता है उसको ये बोला जाता है, ठीक है, सलाइवा। चलें जी, उम्मीद है आपको आदमी की समझ आ गई होगी। ज़रा सी भी आपको समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।